हेपाटाइटिस बी जिगर का एक इन्फेक्शन है जो हेपाटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन शदीद या मुख्तसर और शदीद दोनों हालतों में या तवील मुद्दती भी हो सकता है। हेपाटाइटिस बी एक दायमी इन्फेक्शन का सबब बन सकता है और लोगों को सिरोसिस और जिगर के कैंसर से मौत के ज्यादा खतरे में डालता है। ये मुतासिरा जिस्म के रतूबतों जैसे खून, थूक, अनदाम निहानी के सयाल और मनी के राबिते से फैल सकता है। ये मां से इसके बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। हेपाटाइटिस बी को महफूज और मौसर वैक्सीन से रोका जा सकता है। ये वैक्सीन आमतौर पर पैदाइश के फौरन बाद चंद हफ्तों बाद बूस्टर के साथ दी जाती है। ये वायरस के खिलाफ तकरीबन 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हेपाटाइटिस बी वायरस सेहत का एक बड़ा आलमी मसला है। WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन और WHO अफ्रीकी रीजन में इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा मसला है, जहां बिलतरतीब 116 मिलियन और 81 मिलियन लोग दायमी तौर पर मुतासिर हैं। WHO के मशरकी बहिरा रूम के इलाके में 60 मिलियन, WHO के जुनूब मशरकी एशिया के इलाके में 18 मिलियन, WHO के यूरोपीय इलाके में 14 मिलियन और अमेरिका के WHO के खिते में 5 मिलियन अफराद मुतासिर हैं। हेपाटाइटिस बी कैसे मुंतकिल होता है? हेपाटाइटिस बी सुई की चोट, टैटू बनाने, छीदने और मुतासिरा खून और जिस्मानी रतूबतों जैसे थूक और माहौरी, अनदाम निहानी और सेमिनल सियालों से भी फैलता है। वायरस की मुंतकिली आलूदा सुइयों और सरंजों या तेजधार चीजों के दोबारा इस्तेमाल से भी हो सकती है। ये वायरस रिएक्टर्स की लापरवाही से भी फैल सकता है या इन अफराद में जो मंशियात के इंजेक्शन लगाते हैं। मुतअद्दिद जिनसी शराकतदारों के साथ गैर वैक्सीन शुदा अफराद में जिनसी मुंतकिली ज्यादा पाई जाती है। जवानी में हासिल होने वाला हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन 5% से भी कम मामलात में दायमी या तवील हेपाटाइटिस का बायस बनता है, जबकि बचपन और इब्तिदाई बचपन में इन्फेक्शन तकरीबन 95% मामलात में दायमी या तवील मुद्दती हेपाटाइटिस का बायस बनता है। लिहाजा बच्चों को वैक्सीनेशन कराना जरूरी होता है। हेपाटाइटिस बी वायरस जिस्म के बाहर कम अज कम 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। इस वक्त के दौरान वायरस अभी इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। ये किसी ऐसे शख्स के जिस्म में दाखिल हो जाएगा जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है। हेपाटाइटिस बी वायरस के इंक्यूबेशन की मुद्दत 30 से 180 दिन तक होती है। इन्फेक्शन के बाद 30 से 60 दिनों के अंदर वायरस का पता चल सकता है और ये बरकरार रह सकता है और दायमी हेपाटाइटिस बी में तब्दील हो सकता है, खास तौर पर जब बचपन या बच्चों में मुंतकिल होता है। हेपाटाइटिस की अलामत। ज्यादातर लोगों को नए इन्फेक्शन होने पर कोई अलामत महसूस नहीं होती हैं। कुछ लोगों को अलामत के साथ शदीद बीमारी होती है जो कई हफ्तों तक रहती है। इसके अलावा जिल्द और आंखों का पीला होना, यरकान, गहरा पेशाब आना, बहुत थका हुआ महसूस होना, मतली तयाना, पीठ में दर्द वगैरह। शदीद हेपाटाइटिस जिगर की नाकामी का बायस भी बन सकता है जिससे मौत हो सकती है। अगरचे ज्यादातर लोग शदीद बीमारी से सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन दायमी हेपाटाइटिस बी में मुब्तला कुछ लोगों को जिगर की बढ़ती हुई बीमारी, सिरोसिस और हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी जिगर का कैंसर जैसी पेचीदगियां पैदा होंगी। ये बीमारियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। हेपाटाइटिस बी का इलाज। शदीद हेपाटाइटिस बी का कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन दायमी हेपाटाइटिस बी का इलाज अद्वियात से किया जा सकता है। शदीद हेपाटाइटिस बी की देखभाल में फर्द को आरामदा बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। पेय और मोशन से पानी की कमी को रोकने के लिए इन्हें सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए और काफी मिकदार में मशरूबात पीने चाहिए। दायमी हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन का इलाज ज़बानी अद्वियात से किया जा सकता है, बशमूल टेनफोर या एंटेकवीर से इलाज हो सकता है। सिरोसिस की पेशकदमी को सुस्त करें, जिगर के कैंसर के मामलात को कम करें, तवील मुद्दती बका को बेहतर बनाएं। ज्यादातर लोग जो अपना हेपाटाइटिस बी का इलाज शुरू करते हैं इसे जिंदगी भर जारी रखना चाहिए। कम आमदनी वाले माहौल में जिगर के कैंसर में मुब्तला ज्यादातर लोग बीमारी के दौरान तशखीस न होने से तशखीस के महीनों के अंदर ही मर जाते हैं। हेपाटाइटिस बी की रोकथाम। हेपाटाइटिस बी को वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। तमाम बच्चों को पैदाइश के बाद 24 घंटे के अंदर जल्द अज जल्द हेपाटाइटिस बी की वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसके बाद कम अज कम 4 हफ्तों के वक्फे पर हेपाटाइटिस बी वैक्सीन की 2 या 3 खुराकें दी जाती हैं। बूस्टर वैक्सीन आमतौर पर इन लोगों के लिए दरकार नहीं होती,
जिन्होंने 3 खुराकों की वैक्सीनेशन सीरीज मुकम्मल कर ली है। वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से कम 20 साल और शायद जिंदगी भर की हिफाजत करती है। हेपेटाइटिस बी मां से बच्चे को मुंतकिल हो सकता है। वैक्सीन के अलावा ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एंटीवायरल अद्वियात लेकर इसको रोका जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।